हेलो जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ और भगवान महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आप सब भी सेहतमंद और अच्छे रहें। तो मॉर्निंग हो गई थी मेरी। थोड़ा इधर उधर बैठने के बाद फिर मैंने किचन में मैं आई और चूल्हा थोड़ा सा पोंछा और फिर मैंने अपना डिटॉक्स वाटर कह लीजिए, चाहे वेट लॉस वाटर कह लीजिए, कुछ भी। चूँकि इस वाटर से मेरा वेट लॉस हो नहीं रहा है, पर मैं फिर भी पीती हूँ। और मैं ऐसे रेगुलर में भी नहीं हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको रेगुलर पीने लगूँ तो फिर मेरे गले का बांस बन जाएगा और पेट का हालत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा है प्रॉब्लम, पर मैं थोड़ा बहुत लेती रहती हूँ। बहुत सी लोगों को ये पचता है, बहुत से लोगों को नहीं पचता है, तो मैं उनमें से हूँ जिनको नहीं पचता है। खैर, मेरा वाटर बन गया था। नींबू और काला नमक मैं डाल के पीती हूँ, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और स्वाद भी थोड़ा ठीक रहे। तो साहब सो रहे थे, मैडम सो रही थी, तो मैंने डिटॉक्स वाटर पी लिया और फिर मैं भुट्टा थोड़ा सा साफ़ करने लगी, मतलब निकालने लगी दाने। और ये देखिए, चीकू सोफ़े के नीचे छुप के सो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कर लिया, तो मैंने कपड़े लगाए। फिर मैंने सोचा भाई जल्दी से कपड़े लगा दूँ, धूप निकली हुई है। फिर मैं ब्रश करके फ्रेशन अप होके नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर नहा के फिर मेरा मन था काम करने का, क्योंकि थोड़ा दरवाज़ा खुल के ठंडा मौसम था, तो मैंने सोचा खाना वाना नाश्ता बनाते हैं। और मैं दो ही लोग हैं, नानी तो हल्का फुल्का ही खाती हैं, ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं, कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं। तो इस वजह से मैं नाश्ता और खाना एक साथ ही बना लेती हूँ। और उसके बाद देखा जाए कि क्या करना है, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, देखा जाएगा। तो फिर मैंने ब्रश कर लिया था और फिर मैं नहाने निकल गई। नहाने के बाद मैं गई कमरे में। फिर मेरा तो बहुत दिन से मन कर रहा था कि लाओ एक सीरीज़ ही हो जाता है मेरा, जैसे कपड़ों का। मेरे काफ़ी सारे वन पीस शादी से पहले के पड़े हैं, शॉर्ट्स कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, तो वो मैंने डाला। ऐसे मैंने ख़रीद रखे थे, काफ़ी कुछ तो मैंने दे दिए वहीं गोरखपुर में, और काफ़ी कुछ तो मैंने अपने पास रख लिए। और फिर अभी जब मैं रिसेंट में गई थी तो भी मैंने बहुत से कपड़े डिस्कार्ड कर दिए, बहुत से कपड़े मैं ले आई कि कुछ बन जाएंगे, पोछे के काम आ जाएंगे, कुछ ऐसे मैं घर पे पहन लूँगी। तो ये उनमें से एक था। और ये मैंने अपनी बहन की शादी के बाद अपने लिए अपने बर्थडे पे ख़रीदा था। 2020 या 21 की बात है, तब का कपड़ा है ये। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा सा चाय वाय के लिए दूध निकाला, बेल्ट लगाया, और फिर चावल भिगो के रख दिया था, दाल भिगो के रख दिया था मैंने। और आलू मैंने बॉईल किया था, तो मैंने सोचा भाई साहब को पकौड़ी खानी थी, पानी बरस रहा है, तो मैंने बॉयल आलू की पकौड़ी बनाई। मतलब बनाने की सोची, अभी मैं निकाला है, देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं। फिर चावल मैंने रख दिया था और मैंने फिर सोचा कि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं इसे, दाल में, हाँ दाल में नमक और हल्दी डाला मैंने। और उधर मैंने चना और काबली चना बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि मैं उसका शाम में कुछ बनाने वाली हूँ हेल्दी सा। आप लोग देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि मेरी जो रेसिपी होती हैं ज़्यादातर हेल्दी ही होती हैं और ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ ऐसा बनाया जो टाइम टेकिंग है। फिर मैंने कॉर्न को फ्राई करने के लिए रख दिया, थोड़े 2 बूंद तेल में लहसुन और मिर्चा डाल के, और हल्का सा जीरा। मम्मा बनाया करती थी मम्मी, तो फिर मैंने भी कर लिया। ऐसे भी भुट्टा भुट्टा बुन के खा सकते हैं, पर ऐसे जनरली अच्छा नहीं लगता। ये वो स्वीट कॉर्न वाला कॉर्न था, बनारस में मिल रहा था, गोरखपुर में तो नहीं मिलता था। अदरक वदरक डाला चाय में मैंने, और थोड़ा सा मेरा वीडियो लैग कर रहा था, तो फिर मैं क्या करूं, मैंने उसी में थोड़ा सा एडिट किया और फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड करके दिखाया। चूँकि जितने स्पीड फॉरवर्ड करके लग रहा है ना कि जल्दी जल्दी सारा काम हो गया, पर उतना होता नहीं है, लग जाता है काफ़ी टाइम। और मैं हमेशा अपने कंधे पे गमछा या तौलिया रखती हूँ या कोई दुपट्टा, जिससे मैं अपना पसीना पोंछूँ, क्योंकि मुझे पसीने बहुत आते हैं, मतलब बालों में, चेहरे पे और बॉडी में। चूँकि मैं पानी बहुत पीती हूँ, शायद इस वजह से।
मैं पानी लगभग बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से, अपने घर में जितने लोग भी हैं उनसे भी ज़्यादा पानी पीती हूँ। मेरे दोस्तों में भी मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, मेरे दोस्तें भी उतनी नहीं पीती हैं। और पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। जनरली एक बॉडी के लिए जितना चाहिए मैं उतना पी लेती हूँ। अब यहाँ मैं चाय नाश्ता लेके जा रही थी, मैंने सोचा भाई ये क्या कर रही है, तो चीकू जी बैठी थी द्वार पे और जो आ जा रहा था सीढ़ी से उसको अपना कह रही थी खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, नहीं तो मैं भौंकूँगी। तो फिर ये मैडम यहाँ बैठी थी, मैं इनको लेके गई कमरे में। फिर हमने चाय, इनको उठाया। ये उठ तो गए थे पर ये थोड़ा सा फिर लेट गए थे, थोड़ा सा नींद में आ गए थे। तो फिर मैंने कहा भाई चाय वाय पी लो। फिर पूछा पानी वानी लाऊं, तो इन्होंने कहा नहीं। तो फिर हमने थोड़ी सी कॉमेडी किसी की लगाई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, चेहरा भी क्लियर नहीं आ रहा था। तो फिर वो देखा। फिर मैं चाय वाय पी के किचन में आ गई थी। मैंने कहा भाई दाल चावल तो बना लिया, अब सब्ज़ी और पकौड़ी बना लेते हैं। तो ये गाढ़ा बेसन का घोल बनाया। पकौड़ी तो आपको पता ही है कि अगर कोटिंग अच्छी हो, फेटी अच्छी हुई हो तो खूब अच्छी से लेयर चढ़ती है पकौड़ी पे। तो फिर मैंने तेल डाला, आलू काटा। मैंने सोचा पहले पकौड़ी बना लेते हैं, फिर लास्ट में सब्ज़ी छौंक देंगे। तब मैं आराम करने जाऊंगी, आराम से बैठूंगी हवा में। फिर इनसे कहूँगी कि आप सब्ज़ी देख लो, फिर खाना खाना हो तो खाना निकाल लो। तो मैं बना के तो चली जाती हूँ और फिर मैं खाना तो मेरे हस्बैंड ही निकाल के लाते हैं। फिर भैया पकौड़ी वकौड़ी बनाई। और मैं सच बताऊँ, पकौड़ी बनाऊँ जो ऐसी चीज़ कुछ बनाऊँ ना, मैं जलती बहुत। अब मौसम ऐसा है कि आप लोगों के घर भी काफ़ी पकौड़ियाँ बन रही होंगी। बहुत से लोगों को पकौड़े नहीं पसंद है, बहुत से लोग डीप फ्राई नहीं करते हैं, बहुत से लोग सैलो फ्राई करते हैं, बहुत से लोग एयर फ्रायर अब आ गया है मार्केट में तो वो करते हैं। पर क्या है ना, पहले के टाइम में ऐसे ही पकौड़ियाँ बनती थी और खाते थे लोग, और इतने ज़्यादा भी बीमार नहीं रहते थे, बीमारियाँ नहीं घेरती थी। तो खैर आजकल का रूटीन और रहन सहन और खान पान ऐसा है जिस वजह से बीमारियां ज़्यादा घेर रही हैं और इतने सारे वायरस भी चल गए हैं। एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया है, खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। खैर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राशन ख़त्म हो गया, तो हमने राशन लाया था। फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ़िलअप करूं, तो मैं वही मसाले वगैरह जो लाई थी उससे फ़िलअप कर रही थी। और ड्राई फ्रूट वगैरह हल्का फुल्का मैं ज़्यादा नहीं ला के रखती, क्योंकि पता नहीं है कैसा एरिया है या चाहे कुछ भी, कि बहुत जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं, चाहे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं बहुत ही थोड़ा लाती हूँ। मसाले वगैरह को तो मैं धूप वगैरह दिखाती रहती हूँ इन सबों को, पर बाकी सब चीज़ें मैं थोड़ी लाती हूँ, आधा किलो एक पाव, अपने 15-15 दिन या 20 दिन का ऐसे करके। और हम 2 लोग हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। कभी कभार तो मम्मी आती हैं तो फिर इतना ख़ास ज़रूरत पड़ता नहीं है। और हमने ज़्यादा कुछ खाना रहता नहीं है। हेल्दी चीज़ों के नाम पे चना, काबली चना, मूंग दाल, खड़ा मूंग दाल, राजमा, ये सब तो हम लोग लेते ही हैं। और ग्रीन वेजिटेबल, बाकी दाल चावल तो आटा सबके घर ही होता है, वो बेसिक है, रखना ही है, पर वो भी हम ज़्यादा नहीं रखते। फिर उसके बाद पकौड़ियाँ बन गई थी, मैंने सारे सामान फिलअप कर लिए थे। तो फिर मैंने कहा भाई लो सब्जी चाल छौंक देते हैं, तो सब्जी भी मैंने छौंक दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या करते हैं, तो फिर मैं चली गई आराम करने। फिर मैंने हस्बैंड से बता दिया था कि आप देख लीजिएगा। फिर आ गया था मेरा एक पार्सल, और ये है ट्राउज़र टाइप का, पैंट कह लीजिए, प्लाजो कह लीजिए, कुछ भी। मैंने ऐसे ही घर पे पहनने के लिए, और मेरी 3-4 कुर्तियाँ हैं जिनके नीचे के सिर्फ कुर्तियाँ हैं, सलवार या कुछ पजामी नहीं है। मैंने मंगाया और फिर मैंने कहा भाई इसको ट्राई करते हैं, आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। फिर इवनिंग हो गया तो चाय के साथ नहीं, तो मैंने शेक बनाया। और ये काबली चना और चने का मैंने बोला था ना हल्दी सा चाट बनाऊंगी, तो वो मैं बनाया कॉर्न ऑन डाल करके, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो खैर आज का इतना ही ब्लॉग था, और आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।